हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्रैक एग्ज़ाम्स स्टडी चैनल। ये वीडियो सीरीज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की लास्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों से वो वीडियो मिस हो गई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स नाम की प्लेलिस्ट का लिंक अटैच है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस रिप्रोडक्शन में इंडिविजुअल्स मेल और फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, इनका फ्यूजन होता है जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं और नया इंडिविजुअल बनता है। मेल और फीमेल गैमीट्स दो अलग अलग इंडिविजुअल मेल और फीमेल इंडिविजुअल में भी बन सकते हैं, जैसा कि बटरफ्लाई, या फिर कुछ इंडिविजुअल बाइसेक्सुअल होते हैं जैसे अर्थवर्म। इनमें एक ही इंडिविजुअल में दोनों ही गैमीट्स बन सकते हैं। गैमीट बनने की प्रोसेस गैमीटोजेनेसिस कही जाती है। ये एक मेयोटिक डिवीज़न है जिसमें एक डिप्लॉयड जर्म सेल गैमीट्स बनाती है। मेल इंडिविजुअल और फीमेल इंडिविजुअल, इनकी जर्म सेल जो कि डिप्लॉयड होती हैं गैमीटोजेनेसिस करती हैं। गैमीटोजेनेसिस मेयोटिक डिवीज़न होता है जिससे मेल इंडिविजुअल से मेल गैमीट और फीमेल इंडिविजुअल से फीमेल गैमीट बनता है। ये दोनों गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, यानी इनमें क्रोमोसोम नंबर मदर सेल्स के आधे होते हैं। मेल और फीमेल गैमीट बनने के बाद दोनों गैमीट्स का फ्यूजन होता है जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन दोनों के फ्यूजन, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, एक डिप्लॉयड सेल बनती है। इस सेल को जाइगोट कहते हैं। जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट होता है और इससे एक नया इंडिविजुअल बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो, इलैबोरेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें कई स्टेप आते हैं जैसे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ऑफस्प्रिंग्स में कई वेरिएशन मिलती हैं। ये वेरिएशन उन ऑफस्प्रिंग को स्ट्रॉन्ग और एडेप्टिव बनाती हैं जिससे वे आसानी से एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। वेरिएशन की वजह से प्रोजेनीज अपने पेरेंट्स और आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए इन्हें क्लोन नहीं कह सकते। जैसा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता था, प्रोजेनीज मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होती थी और इसलिए हम उन्हें क्लोन कहते थे। रिप्रोडक्शन करने से पहले इंडिविजुअल में ग्रोथ फेज होती है जिसमें वो ग्रोथ करते हैं और मैच्योर होते हैं। इसके बाद ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। रिप्रोडक्शन होने के बाद कई इंडिविजुअल में रिप्रोडक्शन एबिलिटी ख़त्म हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। इस तरीके से किसी भी इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव साइकिल को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहली जुवेनाइल फेज़ या वेजिटेटिव फेज़, जिसमें इंडिविजुअल ग्रोथ करता है, मैच्योर होता है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होते हैं। जैसे ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं और वो सही तरीके से फंक्शन करने लगते हैं, दूसरी फेज़ आती है जिसे रिप्रोडक्टिव फेज़ कहते हैं। इसमें ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं, नई प्रोजेनीज पैदा होती हैं, और जब ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो अगली और लास्ट फेज़ आती है जिसे सेनिसेंट फेज़ कहते हैं। सेनिसेंट फेज़ एक ओल्ड फेज़ है जिसमें ऑर्गेनिज्म ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है और उसकी रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इसका एक और रिमार्केबल साइन है जिसमें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस उसकी स्लो हो जाती हैं। इसके बाद ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। इन इवेंट्स को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जुवेनाइल फेज जो कि एनिमल्स में होती है, वेजिटेटिव फेज प्लांट्स में बोलते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आती है जिसमें रिप्रोडक्शन होता है। जब रिप्रोडक्शन की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो सेनिसेंट फेज आती है जो कि लास्ट फेज है,
जिसके बाद इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। इन तीनों फेज़ की एक फिक्स लिमिट और एज होती है। इनके बीच का ट्रांजिशन हॉर्मोन्स के थ्रू रेगुलेट होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज़ या सेक्सुअल फेज़ का रिमार्केबल साइन फ्लावरिंग होती है। फ्लावर्स निकलने का मतलब प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज़ में इंटर कर गया है। एनुअल्स जिनका लाइफ स्पैन 1 ईयर का होता है, जैसे पी प्लांट, और बाइनियल प्लांट जिनका लाइफ स्पैन 2 ईयर्स का होता है, जैसे कैरेट, इनमें वेजिटेटिव फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़ और सेनिसेंट फेज़ में क्लियर कट डिवीज़न मिलता है। मतलब बर्थ के बाद जो ग्रोथ होती है वो वेजिटेटिव फेज़, और फ्लावर्स निकलने पर रिप्रोडक्टिव फेज़, और सीड्स बनने के बाद सेनिसेंट फेज़, और फिर डेथ। लेकिन पेरिनियल प्लांट्स में, जो कि बहुत सालों तक ज़िंदा रहते हैं, जैसे मैंगो ट्री, ये डिवीज़न इतना क्लियर नहीं होता है, क्योंकि इनमें वेजिटेटिव फेज़ और रिप्रोडक्टिव फेज़ कई सालों तक एक के बाद एक अल्टरनेटिव तरीके से आती रहती हैं। कुछ प्लांट्स अनयूजुअल फ्लावरिंग बिहेवियर शो करते हैं, जैसे बैम्बू प्लांट में, जिनमें 50 से 100 साल बाद फ्लावरिंग होती है और फिर सीड्स बनने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। इसी तरह स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना नीला कुरंजी प्लांट में 12 साल बाद फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग के टाइम केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के हिली एरिया जहाँ ये फ्लावर्स मिलते हैं, जहाँ ये प्लांट मिलते हैं, ये हिली एरिया इन फूलों से ढक जाते हैं, इसलिए टूरिस्ट इन्हें देखने के लिए यहाँ विज़िट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। ये ऑर्गन दो अलग अलग इंडिविजुअल या एक ही इंडिविजुअल में हो सकते हैं। इसे समझने के लिए हम अगला टॉपिक सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले होमोथैलिक या मोनोइशियस प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वे इंडिविजुअल हैं जो मेल और फीमेल दोनों ही स्ट्रक्चर बियर करते हैं, जैसे कुछ फंजाई या एल्गी, या कुछ प्लांट्स जैसे कुकुरबिट्स। इनमें मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन मिलते हैं, यानी ये मेल और फीमेल दोनों टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस डायग्राम में एक ग्रीन अलगा जिसका नाम कैरा है, इसको शो किया गया है। इसके सेम थैलस पे ऊगोनियम, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, और एंथ्रीडियम, जो कि मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, मिलते हैं। इसलिए ऐसे प्लांट्स, ऐसे इंडिविजुअल को हम होमोथैलिक या मोनोइशियस कहते हैं। नेक्स्ट, हेट्रोथैलिक या डायसियस। ये ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनमें मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। जैसे पपाया में मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं। मेल में मेल फ्लावर्स या मेल गैमेट्स बनते हैं, और फीमेल में फीमेल फ्लावर्स और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। यही रीज़न है कि पपाया के कुछ प्लांट्स पर ही फ्रूट आते हैं जो कि फीमेल प्लांट्स होते हैं। ये एक ब्रायोफाइट है, मार्केंशिया, जिसे हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। इसमें दो अलग अलग थैलस होते हैं। मार्केंशिया का वो थैलस जिसमें आर्चिगोनिया डेवलप होती है, ये फीमेल थैलस है, और वो थैलस जिसमें एंथ्रीडिया डेवलप होता है, इसे मेल थैलस कहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर होता है। कुछ प्लांट्स जैसे स्वीट पोटैटो, चाइना रोज में मेल और फीमेल पार्ट्स यानी स्टैमेन और कार्पल दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। इन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इस फ्लावर में आप देख सकते हैं कि स्टैमेन, जो कि मेल
रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कार्पेल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दोनों ही मिल रहे हैं, इसलिए ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। जबकि कुछ प्लांट्स जैसे पपाया, कुकुरबिट्स में मेल फ्लावर में स्टैमेन और फीमेल फ्लावर में कार्पेल मिलता है, ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ये कुकुरबिटा मैक्सिमा का फ्लावर है। ये फ्लावर जो कि स्टैमेन शो कर रहा है, ये मेल फ्लावर है, और जिसमें जाइनोशियम मिल रही है, ये फीमेल फ्लावर है। इसीलिए फीमेल फ्लावर में ही फ्रूट डेवलप होते हैं, क्योंकि इसमें कार्पेल मिलती है। नेक्स्ट, एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ एनिमल्स अपनी थ्रू आउट ईयर रिप्रोडक्टिव एक्टिव स्टेज में रहते हैं। ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे एनिमल्स को कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स। जबकि कुछ एनिमल्स केवल फेवरेबल सीजन में ही एक्टिव होते हैं, इन्हें सीजनल ब्रीडर कहते हैं, जैसे डॉग्स और फ्रॉग। इनकी इस एक्टिविटी को हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इन हॉर्मोन्स की वजह से इनकी ओवरीज, उनसे जुड़ी एक्सेसरी डक्ट्स में बहुत सारे साइक्लिक चेंज आते हैं। एनिमल्स में ये साइक्लिक चेंज दो तरह से हो सकते हैं। वे एनिमल जो नॉन प्राइमेट्स हैं, जैसे डॉग, काऊ, इनमें एक साल में एक बार ही ये साइकिल चलती है। इस साइकिल को ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। जबकि प्राइमेट्स में ये साइकिल एवरी मंथ यानी कि हर महीने आती है। इस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब हम एनिमल्स में सेक्सुअलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। जैसे प्लांट्स यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, वैसे ही एनिमल्स भी यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल एनिमल्स में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन होते हैं और वे दोनों ही टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे अर्थवर्म, जिसमें टेस्टिस और ओवरी दोनों एक ही इंडिविजुअल में मिलते हैं। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, जैसे ये मेल कॉकरोच है जिसमें टेस्टिस और फीमेल कॉकरोच जिसमें ओवरी मिलती हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाली इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। चूँकि रिप्रोडक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको 3 मेन इवेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा, फर्टिलाइजेशन जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स इवेंट है। तीसरी और लास्ट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। वो सारी इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन से पहले होती हैं उन्हें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। इसमें 2 मेन प्रोसेस आती हैं। पहली गैमीट फॉर्मेशन या गैमीटोजेनेसिस, और दूसरी गैमीट ट्रांसफ़र, जिसमें गैमीट्स का ट्रांसफ़र किया जाता है गैमीट फ्यूजन के लिए। सबसे पहले हम गैमीटोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। ये गैमीट्स अपीयरेंस में एक जैसे हो सकते हैं। ऐसे गैमीट्स जिनमें मेल और फीमेल गैमीट्स सेम साइज या शेप के होते हैं, ऐसे गैमीट्स को आइसोगैमीट्स या होमोगैमीट्स कहते हैं। मोस्टली ये एल्गी में मिलते हैं। मेल और फीमेल गैमीट्स शेप और साइज में अलग भी हो सकते हैं। ज़्यादातर ये एनिमल्स और हायर प्लांट्स में मिलते हैं। ऐसे गैमीट्स को हेटेरोगैमीट्स कहते हैं। इस डायग्राम में
फिगर ए क्लाइडोफोरा के होमोगैमीट को और फिगर बी और सी फ्यूकस और ह्यूमंस के हेट्रोगैमीट्स को शो कर रहा है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एक डिप्लॉइड जर्म सेल मेयोटिक डिवीजन करके हैप्लॉइड गैमीट्स बनाती है, पर यह सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो डिप्लॉइड होते हैं, जैसे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और एनिमल्स। लेकिन मोनेरन्स, फंजाई, एल्गी जिनमें पेरेंटल बॉडी हैप्लॉइड होती है, वो गैमीट फॉर्मेशन माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू करते हैं। डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स में गैमीटोजेनेसिस करने वाली कुछ स्पेशल गैमीट मदर सेल्स होती हैं, जिन्हें मायोसाइट्स कहते हैं, जिनमें मायोटिक डिवीजन होने से हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं। ये एक मायोसाइट है जो कि डिप्लॉइड है। इसमें मेयोटिक डिवीज़न होने से 4 गैमीट्स बनेंगे। ये चारों गैमीट्स हैप्लॉइड होंगे, यानी कि इनमें क्रोमोसोम्स अपनी मदर सेल के आधे होंगे। अब इस टेबल में बहुत से ऑर्गेनिज्म, उनकी मायोसाइट और उनके गैमीट्स के क्रोमोसोम नंबर को शो किया गया है। यहाँ ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर इंडिविजुअल की मायोसाइट के आधे क्रोमोसोम्स उनके गैमीट्स में हैं। अब हम प्री फर्टिलाइजेशन की दूसरी प्रोसेस गैमीट ट्रांसफ़र को डिस्कस करेंगे। गैमीट फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होने के लिए मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बीच फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है। कुछ एल्गी और फंजाई में दोनों गैमीट मोटाइल होते हैं, लेकिन बाकी सारे प्लांट्स और एनिमल्स में जनरली मेल गैमीट ही मोटाइल होता है। इसलिए गैमीट ट्रांसफ़र ज़रूरी होता है, जिसमें मेल गैमीट मूव करके फीमेल गैमीट से मिलता है और फ्यूजन होता है। सिंपल प्लांट्स जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में गैमीट ट्रांसफ़र वाटर के थ्रू होता है, जिसमें मेल गैमेट्स के ट्रांसफ़र के समय बहुत से मेल गैमेट्स मर जाते हैं। इसलिए ये प्लांट्स बहुत बड़ी संख्या में मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। इस डायग्राम में एल्गी के होमोगैमेट्स शो किए गए हैं। यहाँ दोनों गैमेट्स ही मोटाइल होते हैं। वाटर करंट के थ्रू ये मूव करके एक दूसरे के पास आते हैं। इनमें फ्यूजन होता है, जिससे जाइगोट बनता है और नया एल्गा बन जाता है। सीड प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में दोनों ही गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं। इनमें मेल गैमीट पॉलन ग्रेन्स में मिलते हैं। इन पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र विंड, वाटर या एनिमल्स के थ्रू होता है। इस ट्रांसफ़र को पॉलिनेशन कहते हैं। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन गैमीट्स को डायरेक्ट फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस पिक्चर में पॉलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन को दिखाया गया है, जिसमें पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर जर्मिनेट होकर पॉलन ट्यूब बनाते हैं। मेल गैमीट्स इस पॉलन ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमीट से मिलते हैं। अब गैमीट ट्रांसफ़र होने के बाद दूसरी सबसे कॉम्प्लेक्स इवेंट आती है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। गैमीट्स का फ्यूजन मदर की बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर हो सकता है। इस बेसिस पर फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। एल्गी, फिश, एम्फीबियंस में गैमीट फ्यूजन बॉडी के बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होता है।
इन इंडिविजुअल में दोनों ही गैमीट वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं जहां फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कई डिसएडवांटेज भी हैं, तभी एडवांस एनिमल्स और प्लांट्स ने इंटरनल फर्टिलाइजेशन को अडॉप्ट किया। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बहुत ज़्यादा गैमीट्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन बाई चांस होता है। नए बने इंडिविजुअल जो कि वीक होते हैं उन्हें पहले दिन से ही बाहर के एनवायरनमेंट को फेस करना पड़ता है, जिससे उन्हें सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होती है। नाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हायर प्लांट्स और एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। इस फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट जो कि मोटाइल होता है, गैमीट ट्रांसफ़र के थ्रू फीमेल की बॉडी में जाकर नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट से फ्यूज होता है। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है जाइगोट, जो कि एक डिप्लॉइड सेल है। जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि एल्गी और फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। उसका रीज़न ये है कि इस रिप्रोडक्शन में जाइगोट के चारों ओर एक थिक वॉल बनती है जो कि इसे अनफेवरेबल कंडीशन में डेसिकेशन और डैमेज से बचाती है। वे ऑर्गेनिज्म जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है, जैसे एल्गी, फंजाई, उनमें जाइगोट में मियोटिक डिवीज़न मिलता है। इससे स्पोर बनते हैं और स्पोर से नया थैलस। ऑर्गेनिज्म जिनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनमें जाइगोट माइटोटिक डिवीज़न करके मल्टीसेल्युलर एम्ब्रियो बनाता है जिससे स्पोरोफाइट बनता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट माइटोटिक डिवीज़न करके डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनाता है जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। यह हैप्लॉइड स्पोर्स हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाते हैं जिनसे हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि गैमीट्स का फॉर्मेशन माइटोसिस से होता है, ना कि मायोसिस से। अब हम पार्थेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फर्टिलाइजेशन का एक्सेप्शन है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जाइगोट और नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के ही नया इंडिविजुअल बना लेता है। इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जैसे हनी बी में अनफर्टिलाइज्ड फीमेल एग पार्थेनोजेनेसिस करके बिना फर्टिलाइजेशन के मेल हनी बी या ड्रोन्स बनाते हैं, जबकि फर्टिलाइज्ड एग से क्वीन और वर्कर बी डेवलप होती हैं। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद की सारी इवेंट्स को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाता है। इसके लिए ये दो प्रोसेस करता है। पहली सेल डिवीजन, जो कि माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जिसमें सिंगल सेल जाइगोट एक मल्टी सेल्युलर मास बनाता है। दूसरी सेल डिफरेंशिएशन, जिसमें सेल्स डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू और ऑर्गन बनाते हैं। जाइगोट का डेवलपमेंट मदर बॉडी के बाहर या अंदर हो सकता है। इस बेसिस पर एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस वे एनिमल्स होते हैं जो फर्टिलाइज्ड एग देते हैं। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इसी एग में मदर बॉडी के बाहर होता है, जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स। दूसरा विविपेरस, ये वे एनिमल्स हैं जो बच्चे देते हैं।
इनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मदर बॉडी के अंदर ही होता है, जैसे मैमल्स। विविपैरिटी इज गुड दैन ओविपैरिटी, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एम्ब्रियो को प्रॉपर केयर, न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन मिलता है। कुछ एनिमल्स ओवोविविपेरस कहलाते हैं क्योंकि इनमें मदर्स की बॉडी में एग हैचिंग होती है, जैसे शार्क्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ओव्यूल्स में जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। ओव्यूल्स सीड्स में बदल जाते हैं, फ्लावर के सारे पार्ट्स गिर जाते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, जिसको सिनगैमी भी कहते हैं, मदर की बॉडी के बाहर होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होता है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमीट बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चूँकि जाइगोट, एम्ब्रियो और नए इंडिविजुअल का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं प्रीडेटर्स के लिए या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए। इनके सर्वाइवल के चांस कम होते हैं, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इनके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा होते हैं, वल्नरेबिलिटी कम होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्ट ऑफ द एल्गीज में मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जितने भी लैंड प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, उनमें मिलता है, एम्फीबियंस और फिशेस को छोड़कर और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स को छोड़कर। नेक्स्ट, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच डिफरेंस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये यूनिपेरेंटल होता है, एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, इसमें गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फ्यूजन नहीं मिलता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट चाहिए होते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल्स को छोड़कर। इनमें गैमीट फॉर्मेशन भी होता है, गैमीट फ्यूजन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक सेल डिवीज़न ही मिलता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोटिक और माइटोटिक सेल डिवीज़न दोनों मिलते हैं। डॉटर इंडिविजुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्लोन कहते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डॉटर इंडिविजुअल जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, उनमें वेरिएशन होती हैं, इसलिए उन्हें क्लोन नहीं कह सकते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी रैपिड, फास्ट प्रोसेस है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी कंट्रीब्यूशन इवोल्यूशन में नहीं होता है, क्योंकि ये कोई भी वेरिएशन क्रिएट नहीं करते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्रिएट होती हैं, जिससे इसमें इवोल्यूशन में हेल्प मिलती है। अब ये वीडियो ख़त्म हो जाती है यहीं पर, ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस चैप्टर को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।